हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। तो बात करें हम अपने फ्राइडे के दिन की, ज़बरदस्त दिन, एक और प्रॉफिट वाला दिन और एक और दिन जिस दिन हमारे एनालिसिस बिल्कुल परफेक्टली वर्क करे। अर्ली मॉर्निंग ही भैया मैंने बोल दिया था सेल की तरफ नहीं देखना है मार्केट के अंदर। ठीक है, फुल डे हमने 5 से 6 ट्रेडें ली, बाई की ट्रेड ली, यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग करवाई, सारी की सारी ट्रेड्स परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। और यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ अपने ऑडियो नोट्स वगैरह के जरिए कि जो मेरा पब्लिक ग्रुप है उसमें भी मैं अपने ऑडियो मैसेजेस वगैरह शेयर करता रहता हूँ टाइम टाइम पर। वीआईपी ग्रुप में तो सिग्नल्स एनालिसिस वगैरह रहते ही हैं। तो सिंपल सी चीज़ थी यार, चाहे वो थर्सडे का दिन हो फ्राइडे का दिन हो, कि भाई मार्केट जब अपसाइड बुलिश है तो आपको बाई की ट्रेड्स ही देखनी चाहिए ना। अब समझदारी देखो, ये भी नहीं है कि मार्केट 3 2 4 5 गई है वहाँ से आप लोग बाय ले लो। हमेशा जो बाइंग और सेलिंग होती है वो लेवल से होती है। जब मैंने बोला कि एवरी डिप पर हमें बाइंग करनी है तो मीन्स डिप आने दो, नियर बाय सपोर्ट तक मार्केट को जाने दो, देन फिर हम लोग बाय की तरफ बैठेंगे। लास्ट वीक की बात करूं, केवल एक वेंसडे का दिन हमारा लॉस वाला दिन था। हमारे 3 से 4 एसएल हिट हुए थे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता भी दी कि भैया नहीं था वो वाला दिन ट्रेडिंग के लिए सही, तो इस कारण लॉसेज हुए। ठीक है, तो अब जब लॉसेज है तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट जितने भी लोगों ने वेंसडे का दिन सरवाइव कर लिया उन लोगों को मैंने सिंपल सी चीज़ बोली थी कि भाई थर्सडे और फ्राइडे कमाने वाले दिन होंगे, आपके सारे सारे लॉसेज रिकवर हो जाएंगे। और बिल्कुल सेम भी हुआ, सारे सारे लॉसेस रिकवर हुए। हमने अपना वीक जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करा। तो सेम चीज़ है यार, देखो अगर आप लोग डरते हो ना लॉसेस देने से तो ये वाली फील्ड फिर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ठीक है, दो ही ऑप्शन होते हैं इंसान के पास जब वो ट्रेडिंग की फील्ड पर आए। तो ठीक है यार, जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंजॉय करो, जब लॉस हो रहा है तो लॉस को भी एक्सेप्ट करो। सिंपल सी थ्योरी है मार्केट की। तो जो लोग समझ जाते हैं जल्दी तो वो लोग लंबा टिकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपना लॉस, बड़े बड़े लॉसेस, अकाउंट वॉश वगैरह फिर वो होते रहते हैं। ठीक है, बाकी कल मंडे का दिन है, नया हफ्ता है, न्यू स्टार्टिंग है। तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी को भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोड से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। सारी की सारी आपकी क्वेरीज के मैं आंसर दे दूंगा, बता दूंगा आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग हमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेयर हमारा GBP JPY। फ्राइडे का दिन मार्केट के लिए थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा साइडवेज भरा रहा। अब कल के दिन जो मेजर सेलिंग का लेवल है वो है 189.300 का एरिया, वहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो। बात करूँ अगर बाय करने की तो सबसे पहला लेवल रहेगा आपके लिए 186 का, और अगर 186 का ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट फिर आपकी 184.700 तक जा सकती है डाउन साइड में। चलते हैं USD JPY की तरफ। मार्केट की अगर मैं बात करूं, मंडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट्स आएगी मार्केट के अंदर। तो बाय का जो एरिया है वो है 141.700 का एरिया, वहां से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो। और अगर मैं सेल की बात करूं, 146.500 के नियर बाय से ही आप लोग सेलिंग देखना। उस बीच में नियर बाय कोई भी ऐसा मेजर सेल का लेवल नहीं है। 146.500 बाय चांस मार्केट जाए, वहाँ से आप लोग रिस्क ले सकते हो। चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। ज़बरदस्त ट्रेड रही। मैंने करीब करीब 1.141 के नियर बाय से सेल की ट्रेड दी थी वीआईपी ग्रुप में। जब गोल्ड हमारा साइडवेज बैठा हुआ था तब मैंने बोला भी था कि भाई यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड ले लो, प्रॉफिट हो जाएगा। 80 से 100 पिप्स बहुत इजीली इसके अंदर भी आए हमारे लिए। मार्केट बुलिश है क्योंकि DXY आपका कंप्लीटली डाउन साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी के लिए कल के लिए 1.146 का एरिया रहेगा सेल करने का, और बाय करने का जोन अगर बाय चांस 1.118 119 के एरियाज आपको विजिबल हो जाए तो आप लोग बाय की तरफ बैठ सकते हो यूरो यूएसडी के अंदर। अब मैं ये भी बोलूँ, अगर मैं DXY के अकॉर्डिंग आपको बताऊँ तो हाँ, यूरो यूएसडी के अंदर एक डाउन साइड की मूव आनी चाहिए। DXY को थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए।
बट वही है, जब अभी हम DXY के एनालिसिस करेंगे बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ तक DXY जा सकता है, देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप यूरो USD के अंदर अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। चलते हैं US30, एक बुलिश क्लोजिंग। पूरा वीक मार्केट आपकी डाउन साइड रही, मार्केट ने रिकवरी करी, देन दोबारा डाउन साइड की तरफ आई, बट जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी बुलिश है। तो ऊपर से बोलूँ 41,000, 41,000 अगर मार्केट ब्रेक करती है इस वाली वीक में, मार्केट गारंटेड 41,850 और 41,950 के लेवल तक जाके खड़ी हो सकती है। मेजर सेल का एरिया 40,700 का एरिया है और बाय करने का जोन करीब करीब 39,400 के नियर बाय का रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। सेम एनालिसिस जैसे US30 के लिए, US30 के लिए जैसे मैंने 41,000 बोला, नैस्डैक के लिए 19,200 का जोन। इस वीक अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है अपसाइड में, मार्केट फिर डेफिनेटली अपसाइड की तरफ जाएगी। कल के लिए सेल करने का एरिया 19,200 का रहेगा और बाय करने का जोन करीब करीब 18,000 के नियर बाय का रहेगा आप लोगों के लिए। चलते हैं DXY पे। DXY भाई बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल सेल साइड का हमें देखने को नज़र आ रहा है और अगर मार्केट 98,600 जो कि फ्राइडे का लो है, अगर उसे ब्रेक करती है ना, तो भाई मार्केट फिर उसके बाद 98 के लेवल और 97,600 के लेवल्स मार्केट ओपन कर देगी, फिर वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो मेजर बाई के एरियाज़ वही है 98 और 97,500। सेल करने का जोन 101 के नियर बाय से आप लोग सेलिंग देख सकते हो बाय चांस अगर मार्केट मिलती है। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जिसका सबको इंतजार भी होता है, जो कि है गोल्ड। गोल्ड से पहले स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, किसी को भी अगर VIP ग्रुप में ऐड होना है, उसका प्रोसेस जानना है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी यार देखो वही है, गोल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं तो समझदारी से चलो तभी लंबा टिक पाओगे। बेशक मैं बोलूँ मार्केट वन साइडेड मूवमेंट्स दे रही है आजकल, बट जो समझदारी से चल रहा है ना, तो वो पूरी पूरी मूव को भी कैच कर सकता है। ठीक है, अब आप अगर ये सोच रहे हो नहीं भाई मैं ब्लाइंडली सेल में बैठा रहूँगा, कोई आपका लेवल नहीं आ रहा है सेलिंग का, स्टिल आप सेल में बैठ रहे हो, मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर रही है तब भी आप लोग सेलिंग देख रहे हो, तो भाई ये वाली चीज़ फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, वेंसडे वाले दिन हमने एक बार ट्राई करा, सारे लेवल्स जब ब्रेक हुए, वेंसडे की क्लोजिंग हुई, थर्सडे वाली कैंडल ने हाई ब्रेक करा, भाई वो गारंटेड था ना कि मार्केट को फिर अपसाइड की तरफ ही जाना है, तो बाय में बैठो फिर। बट वही है, आप लोग पता नहीं किन लोगों को फॉलो करते हो, कैसे वो लोग एनालिसिस आप लोगों को दे रहे हैं। तो भाई मार्केट सही चल रही है, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक्निकली मार्केट प्ले कर रही है, फंडामेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो ट्रेडिंग को सीखो समझो, पिछले साल की बात कुछ और थी, इस साल की बात कुछ और है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है मार्केट में। तो बात करूँ अब मैं कल के दिन की, तो बहुत सिंपल एनालिसिस है, कोई ऐसी दिक्कत भरी बात है ही नहीं अभी गोल्ड के अंदर। और मुझे नहीं पता कब तक ये इजी ट्रेड्स हम लोगों के लिए रहेगी। मार्केट जब भी एक बीच में आके फंसेगी, साइडवेज मूवमेंट में होगी, दिक्कत वाले टाइम वो होते हैं। तो ये तो टाइम बस वो है कि हर डिप पे आप लोग बाइंग देखो, फ़ायदे में रहोगे। तो बट अभी हमें इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि हर डिप पे बाइंग, क्योंकि इस वीक मैं देख रहा हूँ कि एक डाउन साइड की मूव, एक रिट्रेसमेंट की मूव मार्केट के अंदर आ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो और आप डायरेक्टली सेल में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ याद रखो जो कि है फ्राइडे का हाई, ठीक है, जो कि है 3246 का एरिया। ठीक है, 3246 अगर मार्केट ब्रेक करती है, 3265 3270 तक मार्केट जा सकती है पहले टारगेट, और उसके बाद 3285 और 90 के एरिया। मींस अगर 3246 ब्रेक होता है तो सबसे पहला आपके लिए सेल का एरिया 3265 से लेकर 68 का जोन, और उसके बाद 3285 से लेकर 3288 का जोन। ये दो एरियाज होंगे आपके लिए सेल देखने के। ठीक है, कल के दिन की बात कर रहा हूँ, केवल मैं मंडे की। और अगर डाउन साइड में आपको मैं बोलूँ बाय करने के लेवल्स, ठीक है, बाय करने के लेवल्स जो मैं मेजर बताऊंगा वो है सबसे पहला 3208 से लेकर 10 का जोन, और उसके बाद जो कि मार्केट ने करीब करीब फ्राइडे वाले दिन जहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई थी,
3.85 से लेकर 3.192 का जोन। तो दो एरियाज़ मैंने बताए हैं आपको सेल के, दो एरियाज़ बाय के। और चलानी कैसे अपनी ट्रेड्स, 3246 ब्रेक होता है, बाय में बैठो, कम से कम 100 से 120 पिप्स आपको आसानी से मार्केट दे के चली जाएगी। मंडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट्स आती हैं तो ध्यान से चलना। और अगर अर्ली मॉर्निंग भी मूवमेंट आ जाती है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है, 3280 मार्केट टच कर देती है अर्ली मॉर्निंग ही मंडे वाले दिन, तो भाई फिर वही है कि आपको एक डाउन साइड की मूव फिर देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूं अगर डाउन साइड की, जितने भी लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं जो कि सोच रहे हैं मार्केट कितना नीचे आ सकती है, तो भाई उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, लास्ट वीक मार्केट ने 2955 के लेवल्स को जाके टच करा था। और उस टाइम पे मैंने सिंपल बोला था भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने भी लोगों की हैजिंग है या फिर सेल में ट्रेड्स फंसी हुई है निकल जाओ। ठीक है, अब जितने लोग निकल गए फ़ायदे में रहे, समझ पाए कि भैया मार्केट बुलिश है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट थी। तो सेम चीज़ अभी भी है कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट यू हैव। तो हो सकता है मार्केट कल 3265 3275 के लेवल्स को जाके टच करे, जो हमारे लेवल्स है वहाँ तक जाए, देन उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आए। मिनिमम अगर मैं बात करूँ 3170 और 65 तक के लेवल्स तक मार्केट को आना चाहिए। वही लेवल्स आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में बाय के लेवल्स बनेंगे। बाकी जैसी फंडामेंटल न्यूज़ आएगी, जैसी मार्केट की मूवमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं वीआईपी ग्रुप में सारी अपडेट्स दे दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करूं, बाय करने का एरिया 57.50 और सेल करने का एरिया, तो भाई मैं बोलूँगा अभी वेट करो सेल करने के लिए, यहाँ से सेलिंग मत देखना, मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है। तो 64-65 के नियर बाय से आप फिर भी बाइंग सेल का रिस्क ले सकते हो, बट इन वाले लेवल से आप लोग डायरेक्टली सेल की तरफ मत बैठना। हर डिप पे इसके अंदर भी बाइंग करो, ज़्यादा फायदे में रहोगे और अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओगे। गुड बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड।